ओम शांति। विश्व नाटक, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि विश्व का नाटक कैसे शुरू हुआ, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या ईश्वर ने मैटर बनाया या द्रव्य हमेशा से शाश्वत है। ये जितने भी द्रव्य, जितने भी पदार्थ हैं, इनको ईश्वर ने बनाया है या ये भी हमेशा थे। प्रकृति के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है वो हमेशा था या इसे बनाया गया। इस विषय पर हम आज अध्ययन करेंगे। कब बनाया, कैसे बनाया, ये हम समझने का आज प्रयास करेंगे। क्या ईश्वर ने द्रव्य, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मैटर कहते हैं, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ईश्वर ने इनको बनाया? आज का गूढ़ प्रश्न है, बहुत गूढ़ प्रश्न है ये कि क्या परमात्मा ने मैटर बनाया या मैटर स्वयं शाश्वत है। ये प्रश्न विज्ञान, दर्शन, आध्यात्म और ईश्वर की परिभाषा सभी को जोड़ देता है। आज हम बीके ज्ञान, मुरली प्रमाण और विज्ञान तर्क से इसे समझेंगे। यदि ईश्वर क्रिएटर है तो द्रव्य किससे बनाया? कोई भी पदार्थ बनाया तो किससे बनाया? पानी किससे बनाया? वायु किससे बनाई? ये अग्नि कैसे बनाई? ये पृथ्वी कैसे बना दी? क्या किया जो पृथ्वी बन गई? ये इतना बड़ा आकाश बन गया, इतने बड़े ग्रह उपग्रह सारे वातावरण के अंदर खड़े हुए हैं। किसके सहारे खड़े हुए हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। किसके सहारे मूवमेंट कर रहे हैं? कैसे चल रहा है ये संसार का खेल? ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, यह आखिर बना है तो कैसे बना है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर ईश्वर क्रिएटर है तो किसी भी पदार्थ को बनाने से पहले उसके अंदर तीन चीजें हैं। एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो अंश है उसे एटम कहते हैं, और उस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन चीजों का मिश्रण है हर एलिमेंट का, हर तत्व का, हर द्रव्य का एक छोटा सा एटम। हर एटम में ये तीन चीजें होती हैं।
उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। तो पहला पहला क्वेश्चन हम जड़ से ले रहे हैं कि वो ये कैसे बनाए उसने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर इन तीनों को मिलाकर एक एटम, एटम से मिलकर के वो द्रव, और उस द्रव से बना सारा कुछ। किससे बनाया ये, इलेक्ट्रॉन किससे बनाया, प्रोटॉन किससे बनाया, न्यूट्रॉन किससे बनाया। यदि आप कहें ईश्वर ने द्रव्य शून्य से बनाया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, पानी कैसे बन गया, कुछ नहीं था तो पृथ्वी कैसे बन गई, कुछ नहीं था तो आकाश कैसे बन गया, कुछ नहीं था तो अग्नि कैसे बन गई, ये वायु कैसे बन गई। कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता। तो प्रश्न उठता है, शून्य से कुछ कैसे बनेगा। उदाहरण, आपके पास कोई मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा कैसे बनाएंगे आप, मिट्टी होगी तो घड़ा भी बनाओगे। मिट्टी किसने बनाई, मिट्टी कैसे बना दी। अब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, एनर्जी ने ना उत्पन्न होती है, एनर्जी ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, केवल परिवर्तित होती है, केवल अपना रूप बदलती है। विज्ञान ये भी मानता है कि वी कांट क्रिएट एनी एलिमेंट, हम किसी तत्व को बना नहीं सकते, हम किसी भी तत्व को नष्ट नहीं कर सकते, किसी भी द्रव्य को, किसी भी मैटर को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, साइंस का पहला पहला नियम है, शून्य से सृष्टि नहीं बन सकती, शून्य से सृष्टि नहीं बन सकती, ये तर्क संगत बात ही नहीं है। यदि कहें कि ईश्वर ने द्रव्य किसी वस्तु से बनाया, तो वो वस्तु कहां से आई जिससे वो द्रव्य बनाया, चाहे पानी बनाया हो, चाहे पृथ्वी बनाई हो, चाहे आकाश बनाया हो, चाहे वायु बनाई हो, कुछ भी बनाया उसने, तो उसने कैसे बनाया, किससे बनाया, वो पहली वस्तु कहां से आई थी। यदि माने कि ईश्वर ने कोई रॉ मटेरियल लेकर द्रव्य बनाया, तो रॉ मटेरियल कहां से आया था, किसने बनाया था वो रॉ मटेरियल। फंस तो नहीं गए आज हम। नहीं भाई जी, ये सवाल तो सबके मन में चल रहे हैं। बहुत अच्छा है आपने ये सेशन लिया। यानी फिर वही प्रश्न वापिस आ गया कि आखिर शुरुआत कैसे हुई। उदाहरण,
मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ईश्वर ने पानी किसी पदार्थ से बनाया, तो तुरंत प्रश्न होगा वो पदार्थ कहां से आया जिससे पानी बनाया। ये तर्क अंतहीन चक्र बन जाता है। आप कुछ भी कहेंगे उससे बनाया, उससे बनाया, वो कहां से बना। यदि द्रव्य सृष्टि के पहले भी था तो फिर ईश्वर क्रिएटर कैसे? फिर ईश्वर क्रिएटर तो नहीं है ना। जिसने पहला पहला द्रव बनाया था, ईश्वर से पहले बनाया था, तो वो क्रिएटर होगा ना। किसने बनाया, क्या बनाया? ईश्वर को बीच में क्यों लेके आए हो आप? कुछ लोग कहते हैं मैटर पहले से था, ईश्वर ने केवल यूनिवर्स बनाया। पर यदि द्रव्य पहले से था तो यह भी इटर्नल, शाश्वत हो गया, अनादि हो गया, अनंत हो गया। पर यदि द्रव्य पहले से बनाया तो यह भी क्या हो गया? शाश्वत हो गया। फिर प्रश्न, जब द्रव्य था तो आत्माएं भी थी, तो ईश्वर ने क्या किया? आत्माएं भी थी, द्रव्य भी था, फिर ईश्वर का क्या क्या रोल हो गया? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या कहता है? बीके ज्ञान कहता है समय, द्रव्य, आत्मा और परमात्मा, गॉड, चारों शाश्वत है। इनमें से किसी को भी किसी ने नहीं बनाया। किसी को भी किसी ने नहीं बनाया। तो हम यहां देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसको समझने के लिए सत्य की परिभाषा, शाश्वत की परिभाषा, जो था, है और रहेगा, जो अनादि और अनंत है, जो शाश्वत है या सनातन है, जिसका आरंभ और अंत नहीं। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमेशा थी, हैं और रहेंगी। इनका आरंभ भी नहीं और अंत भी नहीं। हमें यहां यह भी साथ में समझना होगा, सत्य की परिभाषा है ये। तो सत्य की परिभाषा तभी पूर्ण होती है जब हमें यह भी पता हो कि असत्य क्या है। दिन की परिभाषा तभी पूरी होती है जब हमें रात के बारे में जानकारी हो। असत्य क्या है, झूठ क्या है? जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत होगा। जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिसका आरंभ हो रहा है, उसका अंत निश्चित है, वो झूठ है। ये बात बहुत अच्छी तरह हमने अपनी बुद्धि के अंदर रख लेनी।
सबसे पहला सत्य है समय। कैसे कहेंगे हम कि समय सबसे पहला सत्य है और सत्य है? क्योंकि समय का कोई भी आरंभ नहीं बता सकता कब शुरू हुआ। 1 लाख साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 1 अरब खरब साल पहले, खरब 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 साल पहले, कोई नहीं बता सकता। कब यह समय खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए महाभारत के अंदर समय को सूत्रधार बनाया गया था। आपने देखा होगा महाभारत में समय आकर कहता है मैं समय हूं। ये जब नहीं थे तब भी मैं था, जब ये नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा। समय सत्य है। समय का झूठ कौन बता सकता है? आप में से कोई समय का झूठ भी बता सकता है? समय सत्य है, उसका आरंभ और अंत नहीं, परंतु समय की इकाई सबसे छोटी इकाई है सेकंड। सेकंड शुरू भी होता है और सेकंड खत्म भी होता है। तो समय सत्य है, परंतु समय की एक इकाई चाहे वो कितनी छोटी हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, खत्म होगी। उसका आरंभ भी है तो उसका अंत भी है। चाहे वो 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, शुरू हो गया खत्म हो गया। सप्ताह हो, महीना हो, साल हो, युग हो, कल्प हो, जिसका आरंभ हुआ उसका अंत निश्चित है। दूसरा सत्य है प्रकृति। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है यह संसार 5 तत्वों से बना है, और विज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है 118 तत्व हैं, जिसमें से कुछ मिसिंग है। वो मिलेंगे तो उनका नंबर दे दिया जाएगा। गैस, ठोस, तरल। गैस, ठोस, तरल 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। परंतु दोनों, अध्यात्म भी इस बात को मानता है, विज्ञान भी इस बात को मानता है, कुछ नहीं से कुछ नहीं बनता। कुछ नहीं से कुछ नहीं बनता, और हम किसी भी तत्व को क्रिएट नहीं कर सकते और किसी तत्व को हम नष्ट भी नहीं कर सकते। केवल उसका रूप परिवर्तित होगा। वो इस प्रकृति में, इस वातावरण में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में उपलब्ध होंगे। ये सत्य है।
प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है। ये नोट याद करना है, बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखना है। परंतु एक से अधिक तत्व मिलकर जो नया तत्व बनता है वो असत्य है, क्योंकि वो बना है वो नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए पीतल के बर्तन हुआ करते थे, आपने पीतल तो देखा ही होगा। पीतल कोई एलिमेंट नहीं है, विज्ञान के हिसाब से पीतल एक मिक्स एलिमेंट है। इसमें 3 एलिमेंट मिलाए जाते हैं। जो ओरिजिनल में 3 एलिमेंट है वह है टिन, लीड, कॉपर। इन तीनों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। पीतल में ये तीनों हैं, आपने पीतल बना दिया, उसके अंदर ये तीनों मेटल हैं। परंतु हमने पीतल को गर्म करके उसमें से टिन निकाल लिया तो ये पीतल नहीं रहेगा। उसमें से कॉपर निकाल लिया तो भी पीतल नहीं रहेगा। तो विज्ञान के अनुसार पीतल असत्य है। हमने तीनों को मिलाया, पीतल बन गया। हमने तीनों में से एक को भी अलग कर दिया, पीतल नहीं रहा। पीतल बना, पीतल नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तीनों मेटल्स अपने आप में चले गए। इसी प्रकार 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। परंतु जब आत्मा निकल जाती है, ये पांचों तत्व वापिस अपने तत्वों में मिल जाते हैं और ये शरीर खत्म हो जाता है। तो हमें समझ में आया पांचों तत्व अपने आप में सत्य हैं, परंतु उन पांचों तत्वों से ये बना है शरीर। आत्मा निकलेगी, ये शरीर खत्म हो जाएगा। ये शरीर नहीं रहेगा। पांचों तत्व अपने में समा जाएंगे। इसलिए कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। क्योंकि ये शरीर नाशवान है। जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं वो सब मोर देन वन एलिमेंट से क्रिएटेड है।
और वो तत्व अलग होते ही ये नहीं रहेंगे। मिश्र एलिमेंट में यही सबसे बड़ी बात है, जैसे ही एक तत्व अलग होगा ये नहीं रहेंगे। तो ये झूठ हो गया। तीसरा और चौथा सत्य है आत्मा। क्यों कहा इसको तीसरा और चौथा सत्य आत्मा है? क्योंकि परम आत्मा भी एक आत्मा है। परम आत्मा भी एक आत्मा है। देख रहे हैं, परम आत्मा, परम जमा आत्मा एक। परमात्मा दो तीन नहीं हो सकते। आप में से कोई बताएगा क्यों दो परमात्मा नहीं हो सकते? कोई बताएगा आप में से? दो परमात्मा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? परम सुप्रीम एक होता है, सुप्रीम दो नहीं होते। परम आत्मा कभी देह धारण नहीं करता। वो अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है, अभोक्ता है। देव आत्मा, देव जमा आत्मा, देवात्मा 33 करोड़ है। धर्म आत्मा जो धर्म के कार्य करता है वो धर्म आत्मा अनेक है। महान आत्मा जो महान कार्य करता है अनेक है। पाप आत्मा जो पाप के कर्म करता है उसे कहते हैं पाप आत्मा। नीच आत्मा जैसे कर्म करती है, आत्मा को ये टाइटल दिया जाता है, कभी शरीर को नहीं दिया जाता। नीच शरीर, पाप शरीर, धर्म शरीर, पुण्य शरीर, देव शरीर, शरीर को कोई नाम नहीं दिया। परमात्मा भी एक आत्मा है। ये चारों सत्य है। फिर इसका आंसर क्या हुआ कि परमात्मा एक ही है, दो नहीं हो सकते? परम एक होता है ना, सुप्रीम वन होता है, सुप्रीम टू नहीं होते कभी भी। सुप्रीम मीन्स वन, सर्वोच्च मीन्स वन, जो सबसे ऊंचा है। दो सर्वोच्च नहीं होंगे। प्रकृति, आत्मा और समय। तो परमात्मा भी एक आत्मा है, तो हमने यहां पर तीन लिए हैं।
परमात्मा कोई अलग नहीं है, वो भी एक आत्मा है। तो इसलिए हमने ये 3 कर दिए हैं, क्योंकि ये तीनों अनादि और अनंत है। आप परमात्मा को अलग रखें तो भी चारों रहेंगे, तो चारों के लिए भी यही कहा जाएगा कि ये अनादि और अनंत है। तो ये सृष्टि भी अनादि और अनंत है, क्योंकि इन 4 से बना है ये संसार, तो ये संसार भी हमेशा था, है और रहेगा। यह है सृष्टि, अनादि और अनंत। परंतु ये याद रखना है, ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र, अगले शब्द में देखेंगे, सृष्टि के साथ चक्र लग गया है। सृष्टि चक्र का आदि भी है और अंत भी है। सृष्टि अनादि है, हमेशा थी, है और रहेगी, परंतु ये एक चक्र जो है वो 5000 वर्ष का है। उसका आरंभ भी है और उसका अंत भी है। तो हमें समझ में आ गया होगा। चारों शाश्वत है, तो ये संसार भी शाश्वत है। इनमें से किसी को भी किसी ने नहीं बनाया। भाई जी, हाँ जी, इस सृष्टि चक्र, आपकी आवाज कट रही है, किसी को सुनाई दिया? भाई जी, हाँ जी, बोलो। सृष्टि चक्र आरंभ कहाँ से हुई है? सृष्टि चक्र का आदि भी है और अंत भी है। इसे आप कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं और कहीं से भी इसको आदि कर सकते हैं। ये चक्र है, आप इस चक्र को जहां से भी शुरू करना चाहो वहां से कर सकते हो। आप इसे सतयुग से शुरू करेंगे, सतयुग के शुरुआत से, इस कॉर्नर से, तो ये पूरा चक्कर यहीं आके पूरा हो जाएगा। यदि आप 3 से शुरू करेंगे इस जगह से, तो यहां पूरा चक्कर लगाकर आकर के यही चक्र पूरा हो जाएगा। कहीं से शुरू करेंगे वहीं आकर के चक्कर पूरा होगा, और ये चक्र 5000 साल का है, वहीं 5000 साल पूरे होंगे। 12 बजने के बाद फिर सुई चलना शुरू हो जाएगी, 12 बजने के बाद फिर सुई चलना शुरू हो जाएगी। यहां से इसको शुरू करते हैं सतयुग से, तो यहां से चलते 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 घूम करके कलयुग के लास्ट में संगम को पार करके फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। ये चक्कर लगता ही रहता है, अनादि काल से ये चक्कर लग रहा है, अनंत काल तक ये चक्कर लगता रहेगा। इसलिए ये सृष्टि चक्र जो है उसका आरंभ और अंत है, परंतु सृष्टि का आरंभ और अंत नहीं। ये चक्कर कितनी बार लग चुके हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि आरंभ हो तो काउंट करें, लाइन तो कहीं है ही नहीं। ये समय चक्र में घूम रहा है और घूमता ही रहेगा। स्पष्ट हुई बात? हाँ जी। तो ये चारों शाश्वत हैं, इनमें से किसी ने किसी को भी नहीं बनाया। यदि कोई किसी को बनाता, परमात्मा यदि प्रकृति को बनाता, परमात्मा यदि द्रव्य को बनाता, तो फिर परमात्मा कहते मुझे बताना पड़ेगा ना,
किसको कब बनाया। मैंने तुम आत्माओं को भी नहीं बनाया, तुम आत्माएं भी अविनाशी हो। भाई जी, हाँ जी, सर ये समय का खेल है ना? किसका खेल है? सब कुछ समय का खेल है। सब समय। कुछ समय का खेल है। खेल में सभी है, खाली समय नहीं है, टाइम। खाली टाइम नहीं, सबका खेल है। प्रकृति, आत्माएं, परमात्मा और समय, चारों ने मिलकर के ये ड्रामा बनाया है। इन चारों से ये ड्रामा बना हुआ है। भाई जी, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है ना, समय का खेल हुआ ना। भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि समय का खेल है, परंतु हम किसी एक चीज को नहीं कह सकते कि उसका खेल है। सभी आत्माएं, प्रकृति और समय, परमात्मा समेत, सब इस वर्ल्ड ड्रामा के पार्ट है। सब मिलकर के ये ड्रामा कर रहे हैं। परमात्मा भी अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाता है, हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है, परंतु हम किसी एक को नहीं, सबसे मिलकर के ये खेल बना हुआ है। ये चारों को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ हैं और बिगिनिंग लेस, इनका कहीं आरंभ नहीं, एंडलेस, इनका अंत भी नहीं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात मुरलियों में अत्यंत स्पष्ट कही गई है। समय की बेल्ट का अर्थ मुरली के अनुसार टाइम सर्कल। ये सारा खेल किस पर चल रहा है? समय की बेल्ट पर। एक चक्र है, समय एक चक्र है। मूल्यों में बाबा समय को एक बेल्ट या साइकिल की तरह समझाते हैं। समय गोल है, बाबा कहते समय चक्राकार है, लाइनियर नहीं है। एक लाइन नहीं है कि यहां से शुरू किया यहां खत्म हो गया, नहीं, इसको चक्र में बनाया। एक चक्कर पूरा करने के बाद दूसरा चक्र ऑटोमेटिक शुरू, तीसरा चक्र ऑटोमेटिक शुरू। अर्थात समय किसी सीधी रेखा पर नहीं चलता, बल्कि 360 डिग्री पर घूमकर वापस वहीं आता है। हर सीन अपनी फिक्स्ड जगह पर, जैसे एक बेल्ट लगातार घूमती रहती है, हर बिंदु अपनी जगह पर लौटकर आता है। वैसे ही ड्रामा के हर पात्र
ड्रामा का हर पात्र, हर कर्म, हर दृश्य अपने समय पर ही आता है। मुरली में इसको कहा गया है ड्रामा की बेल्ट, चलती रहती है। 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ सकता। 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ सकता। साकार मुरली 23 फरवरी 2024। बाप कहते हैं मैंने आत्मा को बनाता हूं, मैं ना आत्मा को बनाता हूं, ना ही प्रकृति को बनाता हूं, ना ही समय को बनाता हूं। ये सब शाश्वत है। मैं केवल ज्ञान देता हूं, रास्ता दिखाता हूं और नई सृष्टि को सेट करता हूं। मैं केवल ज्ञानदाता हूं, नए सृष्टि चक्र को सेट करता हूं। अव्यक्त मुरली है 15 जनवरी 1984। द्रव्य और आत्मा दोनों अनादि हैं। शिव बाबा सृष्टि रचते नहीं। शिव बाबा सृष्टि रचते नहीं। द्रव्य और आत्मा दोनों अनादि हैं। शिव बाबा सृष्टि रचते नहीं। शिव बाबा कहते मैं सृष्टि भी नहीं रचता हूं भाई, सृष्टि को पुनः नवीनीकरण करता हूं। मैं इसको दोबारा से नवीनीकरण करने की विधि बताता हूं। करते तुम हो। मैं तुम्हारे बीच खड़ा होकर तुम्हारे से इसको नवीनीकरण कराता हूं। साकार मुरली 14 दिसंबर 2023। मैं भौतिक सृष्टि का क्रिएटर नहीं हूं भाई। बाबा कहते मैं इस भौतिक संसार का रचयिता नहीं हूं। मैं रिक्रिएटर हूं। मैं दोबारा से तुम्हारा ड्रामा बना देता हूं। ये ड्रामा अनादि है, शाश्वत रूप से चलता है। शाश्वत रूप से क्या करता है? ये चलता रहता है। तो परमात्मा क्या करते हैं यदि द्रव्य शाश्वत हैं तो? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। परमात्मा द्रव्य नहीं बनाते। वे व्यवस्था, ऑर्डर और नया चक्र, साइकिल सेट करते। वे ऑर्डर और साइकिल सेट करते। उदाहरण, जैसे इंजीनियर लोहे को नहीं बनाता, परंतु लोहे से मशीन बनाता है। समय, द्रव्य, आत्मा, परमात्मा, ये चारों क्या हैं? एटर्नल।
हमेशा थे, हैं और रहेंगे। पर परमात्मा का कार्य है कलयुग में आई अव्यवस्था, कलयुग में जो व्यवस्था खराब हो गई है, आई व्यवस्था को ज्ञान से पुनः दिव्य व्यवस्था में बदलना। यही है सृष्टि रचना का बीके का अर्थ। संसार कैसे बनता है? यदि द्रव्य शाश्वत है, अनादि और अनंत है, फिर ये संसार कैसे बनता है? दुनिया द्रव्य प्लस आत्मा प्लस समय चक्र, तीन चीजें मिलाई हैं। द्रव्य मतलब दुनिया में जो लिक्विड प्राप्त है वहां, आत्मा और समय चक्र की इंटरेक्शन से चलती है। आत्मा शरीर द्रव्य में प्रवेश करती है, आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, कर्म होते हैं, संस्कार बनते हैं, इससे संसार अनफोल्ड खुलता जाता है। इसलिए संसार क्रिएटेड नहीं है, संसार को रिवील्ड किया गया है, रिवील्ड किया गया है, दोबारा प्रस्तुत किया गया है। जैसे नाटक के पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है, सारे उसी अनुसार पार्ट प्ले करते हैं, वही डायलॉग बोलते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण फिल्म, मूवी, रील का। एक फिल्म की तीन चीजें शाश्वत होती हैं: रील, प्रोजेक्टर, लाइट। फिल्म का क्रिएटर कहें या नहीं, नहीं, लेकिन फिल्म चलती है क्योंकि प्रोजेक्टर और लाइट चाहिए। उसी तरह मैटर है, सॉल है, गॉड लाइट और ड्रामा को नए सिरे से शुरू करते। विज्ञान प्लस ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का अद्भुत मेल। विज्ञान कहता है मैटर, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मुरली कहती है आत्मा व द्रव्य अनादि हैं, परमात्मा भी अनादि है। परमात्मा नाटक में व्यवस्था रचते हैं, परमात्मा आकर इस नाटक में व्यवस्था करते हैं, द्रव्य ने।
यही सर्वोच्च संतुलित उत्तर है, सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ, संतुलित, सभी को पसंद आने वाला ये उत्तर है। निष्कर्ष, परमात्मा ने द्रव्य नहीं बनाया, कोई भी चीज द्रव्य कोई भी नहीं बनाया संसार का, क्योंकि ये चारों इटर्नल हैं, शाश्वत हैं। परमात्मा क्रिएटर ऑफ मैटर नहीं, इन पदार्थों को मैंने नहीं बनाया। रिक्रिएटर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, रिक्रिएटर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, क्रिएटर ऑफ मैटर नहीं, रिक्रिएटर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वे ज्ञान से हमारी चेतना को बदलते, परमात्मा ज्ञान से हमारी चेतना को बदलते हैं, और बदले हुए संस्कारों से दुनिया बदल जाती है। बदले हुए संस्कारों से ये दुनिया बदल जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।